कर दिया है बेटा, अलाउ कर दिया है। हाँ, 9.1 के बाद आज मैं आपको 9.2 स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, 9.2। ये 9.1 तो कुछ भी नहीं थी, इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, केवल छोटा मोटा टॉपिक था। लेकिन अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज 9.2 है। और 9.2 आपको अच्छी लगेगी, क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। 10th क्लास में था आपका एक एपी सीरीज, है ना, अर्थमेटिक, जो आपको मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट हम उसे एपी सीरीज कहते हैं, है ना, एपी सीरीज के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एपी सीरीज होती क्या है, कि एपी सीरीज क्या होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो एपी सीरीज के अंदर जो भी एपी सीरीज है हमारी, उस एपी सीरीज में जितने भी टर्म्स आपको दे रखे होंगे, उन सभी टर्म्स में सेम डिफरेंस होगा बेटा, सेम डिफरेंस। अगर जितने भी आने वाले टर्म्स हैं और अगर उनमें डिफरेंस सेम है ना, तो वो सीरीज हमारी एपी सीरीज होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो ये कोई सीरीज देखी हुई है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। मान लीजिए ये कोई सीरीज आपको दे रखी है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, और आपको कहा जाए क्या ये सीरीज एपी सीरीज है, तो आप देखेंगे कि इस सीरीज में जितने भी टर्म्स दे रखे हैं, है ना, वो उनमें सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए। और उस सेम डिफरेंस को, बेटा क्या मेरी वीडियो रुक गई है? यस सर, पॉज हो रही है। नो सर। बेटा अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को मेरी वीडियो पॉज हो रही है या मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार वो एपी सीरीज हमने स्टार्ट करी है, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो एपी सीरीज की क्या पहचान है बेटा, कि जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, और इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो देखो मैंने आपके सामने एक सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है 2, 4, 6, 8। क्या देखना आप हर टर्म में डिफरेंस सेम है? 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? ऑब्वियसली बात है 2 का। डिफरेंस कितने का है? 2 का। 6 और 8 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। अगर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के बीच में डिफरेंस अगर सेम है तो वो सीरीज बेटा हमारी एपी सीरीज होती है, ठीक है। भले ही आपने बेटा 10th में पढ़ रखा है ये, लेकिन मैं आपको जो स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से ही स्टार्ट करूंगा। भले ही आपको आता हो 10th में या नहीं आता हो, तो ये अपने दिमाग को माइंड में बिल्कुल मत रखना कि 10th में नहीं आता था या अब नहीं आएगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा ये। तो मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया कि एपी सीरीज की पहचान क्या होती है, तो आप पहचान समझ गए भाई कि ये तो पहचान है एपी सीरीज। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो पहले नंबर पे होता है ना, जो पहला टर्म होता है ना, पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम फर्स्ट टर्म। पहले नंबर पे लिखा है तो इसे क्या कह देंगे हम? कि भाई ये फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म जो है हमारा सीरीज का, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, या A1 भी कह सकते हैं। और A1 का मतलब क्या होता है? पहले नंबर का टर्म, ठीक है। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो हमारा क्या होता है? A1 होता है, या A भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये सेकंड टर्म होगा, इसे A2 कह सकते हैं। A2 का मतलब सेकंड वाला टर्म। ये थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, इसे हम A3 कह सकते हैं। और ये फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है, इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? A4 कह सकते हैं, है ना। A4 का मतलब फोर्थ टर्म होता है। तो A हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। A या A1, फिर सेकंड टर्म A2, फिर A3, फिर A4। जो भी नंबर है उसका वही नंबर होगा। जैसे कहीं मैं बोलूं A10, तो A10 का मतलब क्या होगा? 10th टर्म है सीरीज का, ठीक है। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने पहला टर्म बता दिया, यानी हम ये निकाल सकते हैं। आपने दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया, है ना। अगर किसी ने मुझसे कहा कि बेटा इसका 5वां टर्म बताओ, 5वां टर्म, तो बच्चा बता सकते हो आप लोग 5वां टर्म सीरीज का क्या होगा? A5। यस सर। देखो पहला टर्म में 2, दूसरा टर्म में 4, तीसरा टर्म में 6, चौथा टर्म में 8, तो 5वां टर्म क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10। सीरीज का 10, आपने कहा सर 10, डन, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई 10। लेकिन अगर आपसे मैं आपने क्या किया? 8 में 2 ऐड कर दिया, बता दिया भाई 10 होगा। लेकिन इसी तरह मैं आपसे पूछूं 17th टर्म बताओ, या 50th टर्म बताओ, या 100th टर्म बताओ, या 1000 टर्म बताओ, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं हम एक एक करके ऐड करके सारे टर्म्स निकालेंगे, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर टर्म को निकालने का
किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी जनरल टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है ना। क्या है वो फॉर्मूला जनरल टर्म पर्टिकुलर टर्म निकालने का? एन का मतलब, एन का मतलब कोई सा भी टर्म जो आपको निकालना है। तो एन निकालने का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एनएच टर्म। एनएच का मतलब कोई भी जनरल टर्म, जैसे मैंने बोल दिया 50वां टर्म निकालो, तो A50 निकालने का तरीका है ये क्या होगा, है ना, बिना कैलकुलेशन किए सीधे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 50वां टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला 50वां टर्म निकालो भाई सीरीज का, तो ए कितना है बेटा इसमें? ए कितना है? पहला टर्म कितना हो गया? 2। ए हमारा हो गया बेटा 2। एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस को हमने डी से रिप्रेजेंट किया। और डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का एक सिंपल सा तरीका है A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर दो। A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है बेटा। A2 कितना है? 4। A1 कितना है? 2। तो डी की वैल्यू भी मेरे बेटा कितनी आ गई? 2। ए आपका 2 हो गया, डी आपका 2 हो गया, है ना। ए और डी दोनों मिल गए। अब मैंने आपको बोला कि इस सीरीज का 50वां टर्म निकालिए, 50th टर्म निकालना है। तो इसका मतलब बेटा एन की जगह पे कितना हो गया? 50। ठीक है। अब जरा ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। मुझे अब इसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा। कैसे होंगी वैल्यू पुट? तो ए एन की जगह 50, ए प्लस 50 माइनस 1 और डी की जगह पे कितना बेटा? 2। ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू में 2। ये मैंने लिख दिया बेटा। अब A50, इसको ए की वैल्यू कितनी, सॉरी ए की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 49 इंटू में 2। अब A50 तो निकालना ही है बेटा, तो 2 प्लस 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 49 का 2 में मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा? 98। 98 को 2 में ऐड कर दिया, तो 50वां टर्म क्या निकल गया बेटा? 100 निकल गया। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। कोई सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। बेटा एक शॉर्टकट 10th में आपने एक शॉर्टकट भी देखा होगा। क्या था शॉर्टकट? जैसे A50 निकालना है तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नहीं भी लिखते, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसे A50 निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो? A प्लस 14 लिख सकते हैं बेटा इसको। यानी कि जो भी टर्म आपको निकालना है तो वो टर्म को हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? A प्लस उससे कम 49D। जैसे अगर आपको A20 निकालना है, A20, तो बताओ A20 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 19। बेटा A प्लस 19D, उसमें A की और D की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो बेटा यही क्वेश्चन आपके सामने है, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इसका 48 टर्म निकालना जरा। 48 टर्म, इसका आप मुझे 48 टर्म निकाल के दिखाइए बेटा प्लीज। सीरीज यही रखते हैं कि अगर आपसे सीरीज का 48 टर्म पूछा है तो वो 48 टर्म क्या होगा? तो 96। तो 96। यस बेटा 96। अगर किसी बच्चे को नहीं निकल रहा हो, किसी बच्चे का नहीं आया हो 96, तो मेरे से बोल दो बेटा, मैं निकाल करके भी दिखा दूंगा। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है, मैं एक बार फिर भी करा देता हूँ इसको। हाँ देखो जरा प्लीज, क्वेश्चन तो था ही, मैंने आपसे क्या बोला? 48 टर्म, यानी आपको निकालना है A48 मुझे निकालना है। A48 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको क्या लिख सकता हूँ? पहले मैं A प्लस 47D लिख सकते हैं बेटा इसको हम। A प्लस 47D। A की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 47 ऐसे का ऐसे, और D की वैल्यू कितनी है? 2। A और D की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो 2 प्लस 47 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 94। 94 में 2 ऐड कर दिया 96। बोलो बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो? 96 आंसर आना था, 96 आंसर आना था। तो ये तो था किसी भी सीरीज का, एपी सीरीज का कोई सा भी टर्म हम कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और। अब मान लीजिए सीरीज तो भाई, सीरीज चेंज नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सीरीज वही लिख रहा हूँ। मान लीजिए सीरीज आपको दे रखी है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। मान लो ये सीरीज आपको गिवन थी,
2 4 6 8 डैश डैश डैश। अब अगर आपसे मैं पूछूं बेटा पहले 4 टर्म का, जो पहले 4 टर्म आपके सामने लिखे हैं उसका सम बताओ, बता सकते हो सम कैसे? पहले 4 टर्म का सम पूछा है, आप पहले 4 टर्म को प्लस करके बता भी सकते हैं। बोले सम पूछा था, हमने चारों को प्लस कर दिया, 8 और 6 14 6 20 आ गया सर इसका। बोले अगर 4 टर्म का पूछा है तो निकाल ही देंगे। लेकिन अगर मैं पूछ लेता बेटा आपसे कि इस सीरीज के, जो सीरीज आपके सामने है, 40 टर्म का सम बताओ, 40 टर्म का सम कितना होगा? अगर आपसे इस सीरीज के 40 टर्म का सम पूछ लेते तब क्या होता बेटा? तो सर सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाते थे। तो डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते ना, मैं ये बता रहा हूँ कि हम फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं, है ना? वही मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा सम निकालने का, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन फॉर्मूलों की जरूरत क्या है। अगर आप चलो पहले 4 का पूछा होता अब तो आप इन 4 को प्लस करके बता देते, लेकिन अगर बहुत बड़े टर्म्स हो जाए तो अब क्या करें? तो इसके लिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया कि बिना सब टर्म को ऐड किए, इतनी लंबी कैलकुलेशन किए एक फॉर्मूला हम बनाएंगे। उस फॉर्मूले से चाहे 40 टर्म का सम पूछा जाए चाहे 400 टर्म का सम पूछा जाए, हम सब निकाल लेंगे। ये हमने सीखा था फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला बताता हूँ सम निकालने का। सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एस से। एन का मतलब कितने टर्म का सम हम निकाल रहे हैं, एन हमारा जनरल है, एन की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो एस एन हमें निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला था बेटा n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये है बेटा सम निकालने का फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को सम का फॉर्मूला समझने में? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास, ठीक है? वही फॉर्मूला, वही सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं 10th वाली आपको। तो बेटा सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। अगर एक और फॉर्मूला है इसका, इफ अगर मान लीजिए क्वेश्चन में an इज गिवन, an गिवन, अगर an दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो सम का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, है ना? सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस an। और ये आपको an क्या होता है? अगर आप ये कहोगे सर जी an क्या है, तो an का मतलब होता है बेटा लास्ट टर्म। क्या होता है बेटा an का मतलब? लास्ट टर्म। सीरीज का अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप एसएन का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नीचे वाला। पर नीचे वाला फॉर्मूला आप जब ही लगाएंगे जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो, और ऊपर वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है, आप कभी भी लगाओ, लास्ट टर्म दे रखा हो तब भी, ना दे रखा हो तब भी, वो हर जगह काम करेगा भाई, ऊपर वाला फॉर्मूला। लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला जब आपको an दे रखा होगा तभी यूज करिए, ठीक है बेटा? ये फॉर्मूला नोट कर लिए क्या आपने? यस सर। Yes, कर दूं sir. बेटा फॉर्मूला रफ कर दूं? Yes, sir. चलिए तो फॉर्मूला मैं रफ कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। अब इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा। आदित्य आप मेरी स्क्रीन पे जाके मेरी स्क्रीन को पिन 2 बार टच कर दो, फिर आपकी मेरी ही स्क्रीन रहेगी ऊपर आपके, ठीक है? ऐसे बच्चे तो बोलते रहते हैं, तो आप बस मेरी स्क्रीन पे जाके उसे डबल टैप कर दो तो आप उसका आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी बस, फिर चेंज नहीं होगी बेटा। तो अब मान लो सीरीज यही लिख लेते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है बेटा? ये सीरीज आपको दे रखी है 2 4 6 8। और मैं आपसे कहूं कि पहले इसके 40 टर्म का सम निकालो, निकाल के दिखाना बेटा 40 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। पहले 40 टर्म का सम आपको निकाल के दिखाना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। बेटा अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आती हो कि मेरी स्क्रीन हट जाती हो किसी बच्चे के बोलने से, या बार बार किसी और बच्चे की पिक सामने आ जाती हो, तो वो मेरी स्क्रीन पे जाके डबल टिक कर दिया गया, तो फिर मेरी स्क्रीन नहीं हटेगी जब तक आप टच नहीं करोगे किसी दूसरी चीज को, आपको मेरी स्क्रीन ही दिखाई देगी बस। तो बेटा इसका 40 टर्म का सम निकालें एक बार। बेटा करेंगे प्रियांशु, ठीक है? और अभी मैं फिलहाल कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.2 खोलें जरा। एक्सरसाइज 9.2, 9.1 हमने कर ली थी कल, 9.2 हम कर रहे हैं, तो एक बार 9.2 निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़ने की आदत जरूर डालें, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें बुक में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करें एक बार जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। इन्होंने बोला है 1 से लेके 2001 तक, 1 to 2001 सभी ऑड नंबर का सम निकालना है। 1 से लेके 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है बेटा, 2001 तक जाना है। तो इनके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उन ऑड नंबर्स का आपको सम आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? Yes, sir. चलिए अब मैं वापस आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं। तो 1 से लेके 2001 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं, आप उन ऑड नंबर्स का सीरीज बना लो एक। तो पहला ऑड नंबर क्या आएगा बेटा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और लास्ट में आप लिख लो 2001। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? क्वेश्चन में दे रखा था 1 to 2001, 1 से लेके 2001 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी ऑड नंबर्स हैं, उन सभी का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आपने ये सीरीज आपने पहले बना दी। अब इस सीरीज में सब चीज लिखेंगे जो जो है। ए बताइए बेटा, ए कितना है सीरीज का? फर्स्ट 1। अब आप बी निकालेंगे। बी कैसे निकालते हैं बेटा? A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 1 बी आ गया बेटा 2। कुछ और दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में आपको? AN. Yes, sir. लास्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म होता है AN। AN कितना है बेटा? 2001। AN हमारा दे रखा है 2001। ठीक है, ये AN है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? AN हमारे सामने आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? सम निकालना है। अब आप कहोगे सम के लिए तो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, मैं दोनों दोबारा से लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला बताया मैंने SN का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? अगर AN दे रखा है तो आप सर इसमें AN दे रखा है तो क्यों ना हम AN वाला फॉर्मूला लगा लें। बिल्कुल लगाएंगे। तो SN का मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस AN। अब आप कहोगे सर A है AN है। अब आपको निकालना SN है, तो लेकिन SN निकालने के लिए बेटा आपको N भी तो चाहिए, तभी तो आप इसमें वैल्यू पुट करके SN की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब आपको सर N तो नहीं है भाई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम N निकालेंगे, उसके बाद SN निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको AN मेंशन कर रखा है, AN दे रखा है, तो मैं पहले AN की हेल्प से N निकालूंगा। कैसे निकालूंगा भाई? AN का फॉर्मूला दे रखा है A प्लस n माइनस 1 इंटू में d। AN का फॉर्मूला दे रखा है A प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहां से AN था बेटा मेरे पास 2001। A कितना है बेटा? A की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? No, sir. चलिए अब ये प्लस का 1 में इस साइड लिया हुआ, तो प्लस का 1 के माइनस का हो जाएगा। 2000 में से 1 गया, 2000 बचेगा इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चलो 2n माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? No, sir. अब इसको सॉल्व करो। 2000 प्लस का 2 इक्वल टू 2n। 2000 माइनस का 2 जरा के प्लस का 2 हो गया। 2000 प्लस का 2 इक्वल टू में 2n। तो ये 2000 और 2 को प्लस किया, 2002 इक्वल टू 2n। बेटा n की वैल्यू देखना 1001 आ रही है क्या आपकी सबकी? 1001। Yes, sir. n की वैल्यू आ गई 1001। n हमें मिल चुका है। क्या किसी बच्चे को n निकालने में दिक्कत है क्या? क्या कोई बच्चा n निकालने में कंफ्यूज या कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी बच्चे को? गुड, अगर सबने कर लिया तो वेल एंड गुड। अब हमें निकालना है SN। तो SN निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा n/2 a प्लस AN। फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं। n की जगह पे n की वैल्यू 1001 अपॉन में 2। a की जगह पे a की वैल्यू a कितना है 1 और AN कितना दे रखा था 2001। तो 1001 अपॉन में 2, इनको प्लस करेंगे 2002, ये 1 से कट जाएगा 1001। बेटा 1001 का 1001 में मल्टीप्लाई करो और निकालो आंसर क्या आएगा। आंसर बताओ बेटा फटाफट, जो भी आए फटाफट करो।
1001 का 1001 में मल्टीप्लाई आपने जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई उस तरह से किया होगा ना। देखो मैं आपको एक Yes, sir. अच्छा एक बात बताऊँ, 11 into 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? So 121. 121. 121। ठीक है, अच्छा एक और करके दिखाओ बस मुझे, इसका क्या आएगा जरा बताना। नहीं इसका नहीं बेटा, सॉरी 101 का 101 में 10201। 10201. अब देखो इसी तरीके से चलते हैं सारे। अगर आपको 1001 का 1001 में करना हो तो इसके बीच में 2 जीरो आ रहे हैं ना, तो 1 के बाद 2 जीरो, 2 के बाद 2 जीरो, 1। अगर आपको ये करना है 10,001 का मल्टीप्लाई 10,001 में 10,001 का 10,001 में, यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी 1 के बाद 3 जीरो, 2 के बाद भी 3 जीरो, 1। ये सिमेट्री है बेटा, क्योंकि देखो 11 का 11 में किया था हमने, इनके बीच में एक भी जीरो नहीं था, इनके बीच में भी एक भी जीरो नहीं आया। इस तरीके से हम अगर इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन है तो कर सकते हैं। वैसे मैं आपको किसी और दिन टाइम निकाल के तो मल्टीप्लाई इजी करना भी सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इजी, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना शॉर्टकट में किसी दिन बताऊंगा अच्छे से, टाइम मिलेगा जब। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. 625. 625। अब जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ ये केवल उनके लिए है जिनके लास्ट में 5 आता है। ठीक है, जिनके लास्ट में 5 आता है। तो कैसे करेंगे, आगे कोई भी वैल्यू हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 आ रहा है और स्क्वायर हमें निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। 2 का नेक्स्ट नंबर बताना क्या आता है बेटा? 2 का नेक्स्ट नंबर, 2 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 3. तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। देखो दोबारा समझ लो, मैं आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिनके लास्ट में 5 आता हो, चाहे आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, लास्ट में 5 हो तो उनके स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट जल्दीबाजी में। तो 5 का तो 25 होता ही है, वो तो आपको लिख देंगे अपने आप, 25 तो आना ही आना है। ये आगे वैल्यू क्या थी? 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर, यहाँ 5 है, 5 का क्या हो जाएगा? 25। ये 3 है, 3 का अगला नंबर क्या होगा? 3 का अगला नंबर क्या होता है? 1225. यस बेटा 1225। ये 35 का स्क्वायर हो गया। अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। 4 का अगला नंबर कितना है? 2025. 2025. यस बेटा 2025। ठीक है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 4225. 4225। ठीक है, आज इतना ही है ना, आज अभी कैलकुलेशन शॉर्टकट इतनी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी धीरे धीरे करके बीच बीच में शॉर्टकट के स्क्वायर्स निकालना, क्यूब निकालना, ठीक है, ये सब बता दूंगा। और भी तरीके, ये तो 5 वाला है, अगर 5 ना हो तब कैसे निकालेंगे वो भी सिखा दूंगा बेटा आपको। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था हमारा 9.2 का। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक काम